चलिए स्टॉप हो जाइएगा, आपका समय समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चे। और जितने भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि रिजल्ट उनको लेना है, तो जरूर आप क्या करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। यह टेस्ट सीरीज रेगुलर आपके अपने एप्लीकेशन आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस पे शाम में 6 बजे से चलती है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से जाके आप उसे क्या करें, डाउनलोड करें। और वहां पे इस तरीके का एक थंबनेल आपको दिख रहा होगा, तो जरूर आप इस चीज को रेगुलर मारिए। और टेस्ट सीरीज बहुत ही आपको क्या करेगा प्यारे बच्चे, फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। क्या है पहला नंबर प्रॉब्लम, क्या बन गया है पहला नंबर? आइए ध्यान दीजिए, इसको बताइए, पहला का आंसर बताइए। तो ऑनलाइन वाले भी बताते चले आंसर, और ऑनलाइन वाले सारे दोस्तों को एक बार जरूर आप क्लास के बारे में बताइए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF के लिए, अच्छा दो समकोण त्रिभुज है, चलिए देख लीजिए, ABC और DEF। अभी कह रहा है B बराबर F बराबर कितना, 90। इसका मतलब इसका B और इसका क्या, F, ये 90 डिग्री। तो अब हम बैठा दिए ABC और इसको लिख दिए DEF। एंगल A का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 25 डिग्री। अब बताइए ये कितना डिग्री है, ये भी प्रॉब्लम में कितना डिग्री है, 25 डिग्री, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, AC किसके बराबर है, EC के। अच्छा एक चीज देखिए, तो ये 90 है, ये 25 है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका बताइए, 65। और ये भी एंगल क्या हो गया, 65। कंफर्म है? अब यहां से समझिए एक चीज कि तीनों कोण तो बराबर है और कर्ण भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह है कि समकोण बनाने वाली भुजा भी हर हाल में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि एंगल तीनों बराबर है और कर्ण भी क्या है, बराबर है। यदि कर्ण बराबर नहीं दिया हुआ रहता तो पता नहीं चलता, लेकिन कर्ण बराबर है तो इसका मतलब इसका समकोण बनाने वाली भुजा, इसका समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई हर हाल में क्या होगी, बराबर। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। समझ में आ रहा है ना? और सर्वांग सम जैसे हुआ तो आपको सर्वांग समता में या समरूपता दोनों में संगत टर्म को हमेशा क्या रखा जाता है, साथ। यदि हम A पकड़ेंगे तो यहां क्या पकड़ना होगा, E, B पकड़ेंगे तो इसमें F, और C पकड़ेंगे तो D। तो हमें यदि ऑर्डर लिखना होगा तो क्या लिखाएगा, ABC सर्वांग सम। A के लिए क्या पकड़ें, E, B के लिए क्या पकड़ें, F, और C के लिए D। ऐसा ऑर्डर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। क्या आया था आपका, यस। अगला नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा दोस्त। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, सुनते चलिएगा। फिर इस बार सर्वांग सम से ही दिया हुआ है, जरा आप यहां ध्यान से देखिए तो ऑर्डर ABC किसके सर्वांग सम है, PQR। इसका मतलब A किसके बराबर, B किसके बराबर, C किसके बराबर, R। संगत टर्म को ध्यान रखना होगा। चलिए फिगर से भी हम सिखा देते हैं। अब बताइए प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ABC, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C। किसके सर्वांग सम है दोस्त, PQR के। उसी ऑर्डर में लिखते हैं हम, P है, Q है और R। ये दोनों हम नहीं कह रहे हैं, प्रॉब्लम कह रहा है। BC 6 है,
यदि सर्वांग सम है BC 6 है तो इस BC के संगत कौन होगा? QR को भी क्या होना होगा? 6। A यदि 75 है तो A के संगत कौन होगा? P को भी क्या होना होगा? 75। तो अब ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? QR 6 और P कितना? 75। ये आंसर हर हाल में क्या होगा? सही जाएगा। बना था कि नहीं? अरे टोटल बन रहा है, आप लोग बहादुर हैं, लेकिन इसमें फंस गए आप लोग, है ना? आंसर बताइए। ए नंबर, चलिए देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इस प्रॉब्लम में सारा अंदरूनी कंसेप्ट क्या है? शामिल है। थोड़ा सा भी कंसेप्ट इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखें, अच्छा लगे तो जरूर सारे दोस्तों को बताएं। और एप्लीकेशन पे इसका रेगुलर क्लास चलता है टेस्ट सीरीज का। आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और रेगुलर टेस्ट सीरीज आप क्या कीजिए? मारिए। चलिए, कुछ फल 100 रुपया में 11 की दर से खरीदे गए। कितने खरीदे गए हमें पता, लेकिन उसका रेट पता है। 11 का दाम कितना है? 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस। लेकिन आगे क्या कहा? और उससे 2 गुना फल 100 रुपया में 8 की दर से खरीदे गए। इसका मतलब 8 फल कितना में खरीद रहे हैं? 100। लेकिन क्वेश्चन में क्या था बोलिए? 2 गुना। क्या 8 इस 11 का 2 गुना है? नहीं है। तब तो प्रॉब्लम के अनुसार हमको 2 गुना बनाना पड़ेगा। तो कैसे 2 गुना बनाएंगे जरा सुनिए। पहले इस दोनों को हर हाल में क्या करते हैं? बराबर। बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना? 8 से, और इसमें। लेकिन हमें 2 गुना बनाना है। किसको 2 गुना बनाना है? इसको। तो इसमें और कितना से गुना? 2 से। इसका मतलब यहां कितना हो गया बोलिए? 88। और यहां कितना हो गया? 800। यहां हो गया कितना? 176 2 गुना। तो यहां कितना हो गया? 2200। अब जरा आप बताएं, दोनों मिलाकर टोटल कितना खरीदाया है? 8 6 14, 8 7 15, 1 16, 200 कितना? 64। तो 264 का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 2200 और 800 कितना? 3000। अब क्लियर हो गया ना? देखिए तो 2 गुना भी हो गया। तो टोटल आपने कितना वस्तु खरीदा? यहां 264, और उसका कॉस्टिंग कितना पड़ गया? 3000। लेकिन आपने किया क्या? यदि सभी फल 100 रुपया में 9 की दर से क्या किए गए? बेचे गए। जब बेचने का बारी आया तो 9 फल को आपने कैसे बेचा बोलिए? 9 फल को कितना में बेचा? 100 रुपया में। लेकिन अब बताइए, जब भी हमें प्रतिशत लाभ हानि चाहिए था तो वस्तु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। यहां कितना वस्तु है? 264, और यहां कितना है? 9। क्या ये बराबर है? तो पहले बराबर पुराने के लिए इसमें कितना से गुना? 9 से। और इसमें कितना से गुना? 264। ये वैल्यू अपने आप बराबर हो जाएगा। 9 तिया कितना? 27,000। खरीद कितना? 27,000। सेलिंग कितना? 26,000 कितना? 400। अब बताइए, खरीद पड़ा 27,000 का, और सेल कितना पड़ रहा है? 26,400। लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि। कितने का हानि हो गया बताइए जरा सा? 600 का हानि हुआ। कहां से? 27,000 से गुना 100। तो कितना प्रतिशत लॉस हो गया बताइए? ये परसेंट लॉस देगा। ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। 20/9 का मतलब कितना? 2.2/9% का क्या होगा? हानि। एक अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान रखना होगा आपको।
ये सब प्रॉब्लम एकदम ध्यान रखिएगा, इस सब प्रॉब्लम में सारा कंसेप्ट आपका क्या है, आ चुका है। लिखते चलिए फटाफट। आगे बढ़े हम। सारे बच्चे से बन गया था, नहीं बना था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मने मन टेंशन होना चाहिए, काहे नहीं बना। ये बोलना आसान है, टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो टेंशन तो होना। यदि टेंशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप रिजल्ट के लिए आश्वस्त नहीं हैं। टेंशन यदि हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप रिजल्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। चलिए बताइए इसको। आपको पता है कि बराबर दूरी गया और उतना ही दूरी आया, तो इसमें औसत चाल हमेशा क्या होता है, 2xy बटा में कितना, x प्लस, यही तो औसत चाल निकलता है। अच्छा, यहां क्या कह रहा है, निश्चित दूरी 45 के चाल से तय करता है और कार द्वारा 80 के चाल से प्रारंभिक बिंदु जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, तो औसत चाल क्या हो गया बोलिए, 2 इंटू एक्स वाई, 45 गुना कितना 80 बटा 100 कितना 25 गुण हो गया। सॉल्व करके बताइए कितना रहा है, 57.6। आगे बढ़ सकते हैं ना, हाँ अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं। अगला, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन आपको करना होगा। क्या ये बनाए थे कि ये भी छोड़ दिए, भाई साहब? तो बनेगा क्या जब सब छोड़वे कीजिएगा। सोचिए कितने पानी में हैं आप अभी। चलिए, आभा और अनुज एक साथ मिलकर काम करते हैं और काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। मान लिए आभा का एफिशिएंसी x और अनुज का एफिशिएंसी y, तो दोनों मिलकर बोर्ड पे देखिए x प्लस y, लेकिन कितने दिन में काम कर रहा है, 40/9। तो टोटल वर्क तो यही हो गया मेरा, यस या नो। फिर आगे क्या कहा, यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता, इसका मतलब जो भी उसका वास्तविक है उसका कई गुना, 2 गुना। आभा का क्षमता x था तो ये कितना से काम की, 2x। और अनुज ने दक्षता का 1/3, अनुज का क्षमता y था 1/3, इतना से काम किया, तो यह काम कितने दिन में हो रहा है बताइए, 60/17। तो दोनों ही केस में काम तो हर हाल में क्या होगा, बराबर। अब कैलकुलेशन बड़ी अच्छा से कीजिएगा, जरा बोर्ड पे देखिए, 20 से कई बार में, 20 से कई बार में, अब तो कटकुट होने वाला नहीं है। बोर्ड पे देखिए, 17 दुनाई, तो यहां क्या हो गया बोलिए, 34x प्लस 34y बराबर 9 तिया 27 दुनी 54x प्लस 27 से गुना होगा तो 3 से कट के क्या दे दिया यहां, 9y। अरे 3 से 3 कट जाएगा ना। अच्छा, 9 इधर लाए तो कितना हो गया यहां, 25y बराबर 34 इधर गया कितना, 20x। इसका मतलब 5 25, 5 चौके 20, यहां से क्या हो गया, 5/4 बराबर कितना, x/y। तो x किसका क्षमता था, आभा, और y किसका क्षमता था, अनुज। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 9। अरे 5×4 रख दीजिए ना इसी में, लेकिन कितना दिन, 40/9। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया मेरा, 40। अब ये 40 काम करवाना किससे है हमें, आभा द्वारा। तो आभा का क्षमता कितना है, 5, करवाना कितना काम है, 40। तो कितना समय लगेगा बोलिए, 40/5, कितना दिन लग जाएगा प्यारे बच्चे, 8।
लिखते चलिए फटाफट। आगे बढ़े हम। चलिए हो गया यहां तक ना। अगला देखिएगा क्या है, छठा। ये तो बाय ऑप्शन है, चलना ज्यादा बेहतर है। संख्या 8 से कटे तो अंतिम कितना अंक, 3 अंक 8 से कटना चाहिए, लेकिन 2 रखेंगे तो 22। अरे 4 से कटेगा, जब 4 से कटबे नहीं करेगा तो 8 से कहियो कट पाएगा। 4 रखेंगे 42, अब इसी दोनों में होगा। चलिए 1 रखिए यहां, 1 रखिए, 8 सते 56, 5 52, नहीं कटा, कौन सा होगा, 3। करके देखिए आप, यस या नो। ये सबसे बेस्ट तरीका है बाय ऑप्शन। अगला बनाइए, चलिए ये बनाइएगा, ये भी एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। जितना अच्छा अच्छा प्रॉब्लम रहता है सारा हम टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि जितने छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो तो सारे बच्चे बना देते हैं। लगभग वैसा प्रॉब्लम लाते हैं जिसमें हर एक बच्चा फंसता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए एक सेट में देखते होंगे कि बहुत बार सारा का सारा खतरनाक प्रॉब्लम ही रहता है। समझ में आ रहा है ना। जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। अब सेट में हम 2 गुना 2 जोड़ 2 पूछे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो सब बना लेगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान रखें, और बिना टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक टेस्ट नहीं मारिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। बहुत बच्चा टेस्ट इसलिए नहीं मारता है क्योंकि प्रॉब्लम बनवे नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना। कता दो छोड़ दो, देखा जाएगा, और उसमें क्या होगा, छुटल के छुटले रह जाएगा। रियलिटी से आपको क्या करना है, वाकिफ होना पड़ेगा। चलिए, ए और बी की आय का अनुपात 1 अनुपात क्या है, 2 है। लिखने दीजिए पहले हमें। ए और बी का आय, इनकम किस रेशियो में है प्यारे बच्चे बताइए। 1:2 क्या है, 2 है, कह रहा है। और उनके व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, जरा ये भी बता दें। 2 अनुपात कितना है, 3 है। खर्चा का अनुपात कराए। यदि बी के व्यय का 80%, अच्छा अब देखिए रिलेशन किसमें किसमें है, बी का व्यय किसके, ए के आय। हमें रिलेशन किसमें देखना है, बी का व्यय ये है, और ए का ये एरो समझिए, हमें रिलेशन इसी दोनों में ना देखना है। यस या नो। क्या देखना है, बी का व्यय जो है किसके बराबर है, बी के व्यय का 80%। बी के व्यय का कितना, 80%, 80/100 किसके बराबर है, ये ए के आय के बराबर। इसका मतलब यहां से कितना हो गया, 4/A/B। मतलब ए को अब कितना पुराना है, 4। ये इनकम को पुराना है, और बी के खर्चा को कितना पुराना है, 5। इसको 4 पुराना है और इसको 5। क्या अभी है यह। तो पुराने के लिए 4 और 5 पुराने के लिए पहले दोनों को क्या करना होगा, बराबर। बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से, और इसमें 1 से। नहीं हो करते 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ए वाले को कितना पुराना है, 4, कितना से गुना, और बी वाले को कितना पुराना है, 5, कितना से गुना, 5 कर दीजिए। 4 तिहाई और यहां कितना, 24, 5 से गुना, 5 दूनी 5 तिया। अब बताइए जो बचत होता है वह इनकम में से किसको घटाएंगे, खर्चा। हो गया। 12 में 10 गया कितना, 2।
24 में 15 गया कितना 9। तो आंसर क्या 2:9। लेकिन पूछा क्या है, पहले क्या पूछा था, बी का बचत, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:2। सीखिएगा, पहले बी का पूछा था इसलिए आंसर 9:2। आगे अगला लिखते चलिए, आगे बढ़े हम। 8वां, जल्दी जल्दी देखते चलिए, ये तो कैलकुलेट करना होगा ही आपको। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर इसका, लगभग में है ना। पहले वर्ष के दौरान इतना इतना बड़ा, क्या पूछा, शुरुआत में संख्या क्या है, इसको तो डायरेक्ट बना दीजिए। मान लीजिए शुरुआत में संख्या कितना है x, तो पहले वर्ष में 12% वृद्धि हुई। 12% वृद्धि का मतलब 112/100, इसका मतलब कितना 28 बटा कितना 25। अरे 112/100 28/25। 12% कमी 88/100 कितना हो गया 22 बटा फिर 25। फिर क्या कह रहा है 10% वृद्धि, वृद्धि की कमी वृद्धि 110 11 बटा 11 बटा कितना 10। तो अब जाके जनसंख्या कितना हो गया, बोलिए 10 8 4 2। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। समझ आ रहा है ना, लगभग में मारना है, लगभग में मारिए आप। कितना आ रहा है बोलिए, ऑनलाइन वाले भी बोलिए कितना आ रहा है 10,000 के आसपास। तो चलिए हमू मार देते हैं 10,000। अब इसको भाई साहब पूरा पूरा नहीं कटेगा, अब इसमें कोई लोचा वाला बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको हर हाल में कैलकुलेट कीजिए। हम बाय ऑप्शन नहीं चल सकते हैं क्योंकि आंसर किस में है, लगभग में है। नंबर एक कोई बताएं 9 नंबर। चले बहुत ही अच्छा। अब मेरा तरीका सुनिएगा बनाने का, सबसे बेस्ट तरीका, और ये सब तरीका कहीं भी नहीं मिलेगा। YouTube पे भी खंगाल के आप देख लीजिए, कहीं आपको ये सब टेक्निक नहीं मिलेगा ये सब प्रॉब्लम बनाने का, इसलिए सीखिएगा। आपसे कह रहा है इतना बराबर a प्लस बी कॉस 2 थीटा, तो आपसे पूछ क्या रहा है a और b। अच्छा, जो भी ऑप्शन है हर एक ऑप्शन में a और b का मान अलग अलग है ना, तो हम करते क्या हैं, अपने मन से कोई भी एंगल पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा पुट कीजिए जहां पर कैलकुलेशन आपका क्या हो, आसान। हम क्या ले लिए, x बराबर कितना डिग्री ले लिए 45। जैसे 45 डिग्री लिए, पहले से मेरा क्या है 2, कॉस 45 का मान 1/√2, लेकिन स्क्वायर किए तो कितना, सेक 45 का मान √2, स्क्वायर किए तो tan 45 का मान 1 बराबर, यहां क्या आ गया a प्लस, यहां क्या है b। अच्छा, x के जगह जैसे 45 रखे, 45 दूनी cos 90 का मान 0, तो b गुना कितना मिला, तो अब 2 दूनी 4, क्या आ गया 2 गुना -3 बटा, ये किसके बराबर a, क्योंकि b तो 0 हो गया है, इसका मतलब a बराबर कितना। तो अब वही आंसर सही होगा जिसमें a क्या होगा -3 होगा। हो गया, कहानी खत्म। b क्यों निकालने जाएं, बात समझ में आ रहा है ना। यदि कोई बच्चा कोई और मान लेके चलता, वहां से भी बनेगा आपका 30 डिग्री 60 डिग्री लीजिएगा तो भी बनेगा। बी निकालना हो तो कोई दूसरा वैल्यू लेंगे हम लोग,
60 डिग्री लेंगे, लेकिन वहां से बी नहीं निकलेगा, एक रिलेशन आएगा ए प्लस बी या कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से रख के देखेंगे LHS बराबर कितना, RHS, नहीं तो फिर इसको बाय प्रोसेस खींचते रहिए। अगला बनाइए जल्दी से, आए डायरेक्टे बन गया। 400 अंकित मूल्य 20% छूट, तो 80, 8 चौके 32, कितना हो गया सेलिंग 320, लेकिन 25% लाभ का मतलब कितना, 125 का ही सामान कितना, तो कॉस्ट कितना, अरे हो जाएगा। ये 320 कहां से लिखे सबको पता चला, 80 में बिका, 8 चौके 32, 25% लाभ 125 के कारण 132, तो खरीद कितना 100। अगला बनाइए, ये नहीं बना, इसके जैसा आसान तो आज तक दुनिया का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कैलकुलेशन था, खाली तरीका नहीं पता चला आपको। आप किए क्या होंगे, 14 का पावर 4, 14 क्यूब, तो भाई साहब बेहोशे न होइएगा। आइए मेरा तरीका सुनिएगा, यही सब चीज तो सीखना है टेस्ट में। 15 क्या है, एक्स क्यूब, मुजवानियों कर सकते थे आप, 15x² फिर कितना है बोलिए, -15x प्लस कितना है 40, यही चीज है। अब बताइएगा, यदि मान लिए x के जगह 1, 2, 3 रहता तो हिम्मत जुटा भी सकते थे रख के, लेकिन x के जगह क्या है 14। हम करते क्या है, x का पावर 4 का मतलब x गुना, एगो खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं एक्स क्यूब, या सियानो। तो हम इस x को 14 भी तो रख सकते थे हम, या सियानो, एक x के जगह 14 तो रख ही सकते हैं, तो x के पावर 4 को 14x³ लिख सकते थे हम, अरे या सियानो। तो 14x³ में क्या घटा, 15x³ माइनस, तो 14 में -15 कितना, -x³, अरे बोलिए ना। अच्छा पहले से यहां माइनस है, 3 गो में से एगो x को तो हम 14 लिख सकते हैं, अरे बोलिए ना। तो एगो निकल गया, बचा कै गो, x² हो गया। तो ये किसके साथ, इसके साथ, -14x² प्लस 15x² क्या दे दिया, प्लस में x²। अच्छा 2 गो में से एगो x को तो 14 लिखे, कै गो बच गया, एगो। तो ये 14x में क्या घटा, -15x क्या मिला, -x मिला। तो अब बताइए -x को क्या लिख सकते हैं 14, लेकिन अब क्या था यहां +40, आंसर कितना। अब देखिए तो कितना आसान कर दिए हम आपके लिए, क्या हो गया ना आसान। तब इसलिए ना कहते हैं दोस्त टेस्ट मारिए, टेस्ट मारिएगा, हर एक वैरायटी का प्रॉब्लम आपके पास आएगा। और सारे दोस्तों को बताइए एप्लीकेशन पे रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव देखने का है लाइव देखिए, नहीं देख पाए रिकॉर्डेड मोड में देखिए आप। चलिए लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त। आगे बढ़ें। समझ में आ गया है सबको, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर। अब बताइए 12 बनाए कि नहीं, आए है, ये तो डायरेक्ट बन गया होगा। कह रहा है सबसे पहले देखिए, x की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया गया। अच्छा
पुलिस किस चाल से दौड़ रहा है? x 10 के चाल से। और चोरवा किस चाल से है? तो जरूर है कि x का मान कम होगा। पीछा कर रहा है, यदि चोर 100 मीटर आगे है 3 मिनट बाद पकड़ लेता है तो किस चाल से भागा? अच्छा, दोनों एक के डायरेक्शन में है ना, एक डायरेक्शन में चाल क्या हो गया? घट गया। अरे यस या नो? चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों के बीच का दूरी कितना था? 100। अच्छा, समय 3 मिनट 180 सेकंड लिख सकते हैं इसको। तो ये आंसर किस में आया अभी? मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारा आंसर किस में है? किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा बोलिए? 18 बटा कितना? ये कट गया, ये कट गया, 5 से कई बार में 2। इसका मतलब x बराबर कितना? मतलब चोरवा किस चाल से भाग रहा होगा? 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से भाग रहा होगा। तेरह क्या कह रहा है? बनाइए। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? 130। अच्छा, लाभ 130 क्रय मूल्य का, यदि क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 100। क्रय मूल्य 100 हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा? 130। तो सेलिंग कितना हो गया? 230। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अरे भाई साहब, प्रॉफिट कितना हो गया? 130। लाभ क्रय मूल्य का 130 हो गया ये। तो प्रॉफिट एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। आगे करा, क्रय मूल्य में 28% वृद्धि हुई, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया? 128। लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहा। स्थिर रहा का मतलब अभी भी कितना? 230। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत। देखिए तो कितना का लाभ हो गया यहां से? 102। कहां से? लगभग में बताइए जल्दी से। आए 70 75। अपना कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा लगभग। हाँ, जो भी आए आप अपना मारिए आंसर। यहां एक चीज यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज एकदम जुबान पे होना चाहिए, लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चे, ये सब चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, इस सब को निकाला नहीं जाता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये सब चीज डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में कैसे होता है ये सुन लीजिएगा। कॉसेक क्या लिखाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर सेक 1 बाय कॉस स्क्वायर। एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर में गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना? 1 है ना। तो अब आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो ये रिजल्ट के रूप में याद रहना चाहिए। आपके पास दिया हुआ क्या है ये, और आपसे पूछ क्या रहा है ये, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 2 बटा, आंसर कितना? बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बार डायरेक्ट रिजल्टे पूछता है ये सब। अगला 15, पता होगा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ABC यदि आपका समबाहु त्रिभुज है तो परिगत का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? तीनों शीर्ष होकर जाता हुआ वृत्त का त्रिज्या कैपिटल R। और यह कैपिटल R किसके बराबर होता है, कोई बताएंगे? A बटा √3। या इसी को हम लिख सकते हैं √3/3 इंटू A। ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए तो A कितना दिया हुआ है?
36, तो 12 तिया आंसर कितना हो गया? ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त कहता तो तीनों भुजा को स्पर्श, उसका क्या होता है? a/2√3। ध्यान रखिएगा ये सब। 16 नंबर आए क्या? हाँ, तो जो भी है ना, हम आंसर नहीं ना लिखे थे, हमको पता था, है ना। हाँ, तो 80% जाएगा। अगला, इसका तो लगभग बच्चा गलती कर दिए। 30 आ गया था, वेरी गुड, तब तो बना दिए हैं आप। आपको पता है एक रिजल्ट a³ माइनस बटा a² प्लस b², अब प्लस कितना, ये किसके बराबर होता है? a माइनस। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा यहां वाला a यहां वाला b सेम हो। जरा गौर से देखिए तो, यहां क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है? 1.46, क्या सेम है? तब तो सेम पहले बनाना पड़ेगा, अभी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अब सुनिए कैसे सेम बनता है। मने मन दशमलव उड़ाइएगा, संख्या में ला देना है, दशमलव उड़ा देना है। इधर का भी सब उड़ गया है, अरे लिखना नहीं है बार बार, इधर दशमलव उड़ेगा तो कई गो जीरो जाएगा? 3 गो, 3 गो जीरो नीचे। इसका भी दशमलव उड़ेगा, ये दशमलव सबसे उड़ गया है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। सबसे क्या किए? दशमलव उड़ाए, तो यहां 2 कहां गया? ऊपर गया 4 जीरो। अरे बोलिए ना, अब दशमलव का कहानी सबका खत्म। अब तो बैठ जाएगा ना फॉर्मेट। अब क्या हो गया? 146 माइनस 100, दशमलव सबका उड़ गया है, ये सब दशमलव उड़ा हुआ है। अब बताइए यहां कितना, और ये 3 जीरो कट गया, 10 गुना आंसर कितना? 30 ना। कहां प्लस होगा? कहां प्लस होगा जी? माइनस है ना। चलिए अगला, अगला बनाइए 17 नंबर। क्या बन गया है? कहा दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा, सीढ़ी हमेशा इंक्लाइंड पे रहेगा, दीवार की तरफ झुका हुआ है, इसमें बताइए तो सीढ़ी किसको बोलेंगे? ये जो है यही क्या कहलाएगा? सीढ़ी। कितना डिग्री का उन्नयन कोण है? 60। तो 60 के केस में सामने की भुजा ये 1 और कर्ण 2 का मतलब सीढ़ी की लंबाई कितना? 2। कह रहा है सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का जो आधार है, दीवार ये है, कितना दूरी पर है? 1। इसी 1 का मान 3 तो सीढ़ी की लंबाई कितना लंबा है? सीढ़ी 2 का मान कितना? 7.2। लिखते चलिए फटाफट, आगे बढ़ सकते हैं हम। सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, तो यहां से संख्या क्या हो गया बोलिए? 4x, फिर कितना? 5x और स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16x² 5 और 7 सते, इस सब में कोई दम दशा नहीं है। ये कितना है? 15, 200। x का मान कोई बताएंगे? 13। x का मान कितना? 13। तो अंक संख्या का योग बोला था ना, 5 4 9 7 16, 16 गुना 13, इकाई अंक 8, 200 कितना? 8। बढ़ जाए आगे। अरे भाई ये सब तो बनना चाहिए। अगला 19, इसका जवाब दें आप हमें।
एक वृत्त के केंद्र और वृत्त के सबसे लंबी जीवा के बीच लंबवत दूरी, ये वृत्त है, केंद्र केंद्र ये सेंटर है। तो अब बताइए सेंटर और सबसे लंबी जीवा उसी बिंदु से ना होकर गुजरेगी, क्योंकि सबसे लंबी जीवा व्यास केंद्र से होकर गुजरती है। तो इस बिंदु का यहां से दूरी कोनो दूरी होगा, क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? इस बिंदु का यहीं से दूरी, हम कह रहे हैं हम जहां खड़े हैं वहीं से मेरा दूरी क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये दूरी क्या हो गया, 0। अगला बनाइए जल्दी से, बना है ये एलिगेशन, पता है ना? चलिए लगा दीजिए एलिगेशन। यहां ध्यान रखिएगा, कोई एक जात में लिखिएगा, 2 पात्र में दूध और पानी के मिश्रण 3, 2 और 6, 5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी इतना हो? या तो मिल्क लेके चलिए या पानी। आप बताइए, तो पहला में मिल्क कितना है, 3, लेकिन टोटल कितना है, 5। हम केवल मिल्क लेके चले तो क्या लिखेंगे इसको, 3/5। दूसरा मिश्रण में बताएं आप, आए दूसरा मिश्रण में बताएं कितना, 6/11 ना। अब दोनों को मिलाए तो ये बताएं 4/7। अब अपने सुविधा के लिए 5, 11, 7 सब में गुना कर दीजिए कितना से, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये काम आपको मने मन करना था, ये दिखाया नहीं जाता है। आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन ये सब चीज दिखाया नहीं जाता है। इससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे गुना किए 5 से 5 कट गया, 77, 77 गुना 3, 7 21, 22 23, 231। 11 से 11 कटा 6 पंचे 30, 200 कितना 10। 7 से 7 कटा 5 चौके 20 गुना 11, 220। तो 231 में 220 गया, कितना आ गया 11। 220 में 210 गया, कितना 10। इसका मतलब किस रेशियो में मिलाना होगा इसे, 10 अनुपात कितना 11। चलिए बन गया होगा ना? तो चलिए ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, सारे बच्चे इस क्लास को आप एप्लीकेशन से क्या कीजिए, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे रेगुलर क्लास चलती है। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो सारे दोस्तों को भी क्या कीजिएगा, बताइएगा।